दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 12 से 16 मार्च के बीच में खेला जाएगा और इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने अपने घरेलू मैदान पर जमकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। वहीं ऋषभ पंत ने भी मैदान के अंदर तैयारी करनी शुरू कर दी है। ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी एक पारी में ऐसे शॉट्स लगाए जिसको देखकर विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के भी होश उड़ गए। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ऋषभ पंत ने कितने गेंदों पर कितने रन बनाए, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतरीन पुल शॉट लगाता है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने यह मुकाबला 222 रनों से अपने नाम कर लिया और इस श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। और अब भारत की टीम की कोशिश ये होगी कि वो 12 मार्च से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को जीत ले और इसके साथ ही इस सीरीज को जीतकर श्रीलंका की टीम की टेस्ट में भी क्लीन स्वीप कर दे। ऋषभ पंत ने भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपने मैदान पर जबरदस्त और जमकर तैयारी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने पिछले मैच में भी ताबड़तोड़ 96 रनों की पारी खेली थी और भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े थे। ऋषभ पंत की उस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने वो मुकाबला जीत लिया था। हालांकि वो बात अलग है कि ऋषभ पंत अपना शतक नहीं बना पाए थे और इसके बाद वो थोड़ा सा भावुक भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार ऋषभ पंत की प्रैक्टिस सेशन में तैयारी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे टेस्ट में निश्चित रूप से अपना शतक बना पाएंगे, भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऋषभ पंत अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान बहुत ही विस्फोटक पारी खेली है और ऋषभ पंत ने इस पारी में नाबाद 85 गेंदों पर 155 रन बनाए हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से 10 चौके और 22 छक्के निकले हैं। ऋषभ पंत की इस तूफानी पारी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे और श्रीलंका के सभी गेंदबाजों को धूल चटा देंगे। जब ऋषभ पंत ने पिछले मैच में 96 रनों की तेज तर्रार पारी खेली तो तभी श्रीलंका के सभी गेंदबाजों को पसीना आ गया था और ये भूल गए थे कि आखिरकार ऋषभ पंत जहां बल्लेबाजी करते हैं तो फिर गेंदबाज उनके सामने पानी पीते नजर आते हैं और ऋषभ पंत अपनी लय में बल्लेबाजी करते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों को दिन में तारे भी दिखा देते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत की इस पारी को देखकर विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने भी ऋषभ पंत की खूब तारीफ की और ऋषभ पंत को भारतीय टीम की जीत की सफलता की कुंजी बताया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत को भारतीय टीम का उप कप्तान भी बनाया गया है। अगर रोहित शर्मा को इंजरी या कुछ हो जाता है तो उस दौरान ऋषभ पंत भारतीय टीम को लीड करेंगे। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई ऋषभ पंत पर कितना भरोसा दिखाती है। ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा के बाद भविष्य में कप्तानी जरूर करेंगे। दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेशन में ऋषभ पंत की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम खिलाड़ी बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस मुकाबले में पूजा ने तो ऐसी गेंदबाजी की जिसको देखकर विश्व क्रिकेट के सभी खिलाड़ी के होश उड़ गए। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि किस भारतीय गेंदबाज ने कितने विकेट लिए और क्या रही अभी तक की मैच की हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना और स्नेह राणा वैसे खूबसूरत और शानदार बल्लेबाज हैं? लेकिन इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज इस मुकाबले में भारतीय कप्तान मिताली राज ने टॉस जीता आउट और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित दिया और ये फैसला मिताली राज का बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारत की टीम ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की शुरुआत में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए बल्लेबाज सूजी बैट्स और सोफी डिवाइन ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। सूजी बैट्स को तो भारतीय गेंदबाज पूजा बचाकर ने डायरेक्ट हिट करने से रन आउट कर दिया, परंतु सूफी बैट ने थोड़ा न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और अपनी टीम के लिए कुछ रन जोड़े। उन्होंने 30 गेंदों पर 35 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद ही ये भी अपने इस तरह के प्रदर्शन को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाई और पूजा वर्कर की गेंद पर आउट हो गई और इनको पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए अमेलिया कैर्क ने न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 64 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय टीम है, सामने एक बड़ा रन स्कोर खड़ा करेगी और हमारी टीम को हरा देंगी, लेकिन इसके बाद ये गायकवाड़ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर चलते बने। भारतीय टीम बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए न्यूजीलैंड की टीम के एक के बाद एक विकेट लेने जा रही थी। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से सर्वाधिक स्कोर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज एनी सदरवेट ने बनाया है। ये 75 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन ये भी अपनी इस पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाए क्योंकि भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी के आगे इनको भी झुकना पड़ता है। ये भी पूजा वत्सकर की एक शानदार गेंद मिताली राज के हाथों कैच आउट हो गए हैं और इनको ऐसा इसके बाद पवेलियन की तरफ से लौटना पड़ा। इसके बाद एक के बाद एक 50 रन करके 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 260 रन बनाए।
अगर हम इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने काफी ताबड़तोड़ प्रदर्शन किए हुए हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन पूजा वस्तनाकर को रहा, जिन्होंने 10 ओवर में मात्र 34 रन देकर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दीप्ति वर्मा और जुगन गोस्वामी को भी एक एक विकेट मिला, जिसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 10वें ओवर में मात्र 40 रन दिए तो अब भारतीय टीम 261 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय ओपनर सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और यष्टिका भाटिया शुरुआत के ओवर को खेलने के लिए स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। यष्टिका भाटिया ओवर की पहली गेंद उन्होंने डॉट खेली थी और इसी प्रकार इसी पिच पर काफी गेंद स्विंग हो रही थी, इसलिए शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ी सी गेंदबाजी को समझने में कठिनाई हो रही थी। इसके बाद भाटिया ने एक और गेंद को डॉट के लिए खेल दिया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब अगली गेंद आई तो उसको ये भाटिया ने 1 रन के लिए सुरक्षात्मक अंदाज में खेल दिया। इसके बाद स्ट्राइक रेट पर आई स्मृति मंधाना, इन्होंने अपने आते ही अपना सिंगल से खाता खोला और अपनी टीम के लिए भी 1 रन जोड़ लिया। इसके बाद वापस स्ट्राइक पर चली गई और उन्होंने इसके बाद लगातार 2 गेंदों को डॉट खेल दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 2 रनों का हो चुका था। इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज जयेश केयर पारी का दूसरा ओवर लेने के लिए आए। वहीं स्ट्राइक पर मौजूद थी स्मृति मंधाना, जिन्होंने जयेश केयर की पहली गेंद पर 2 रन जोड़ लिए और स्मृति मंधाना ने जयेश केयर पर आते ही संग दबाव बना लिया। इसके बाद जेस्कर ने भी शानदार वापसी करते हुए स्मृति मंधाना को एक गेंद डाली, लेकिन इसके बाद स्मृति मंधाना ने अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए 1 रन बना लिया। फिर इसके बाद स्ट्राइक एंड पर आ चुके थे भाटिया ने इसके बाद लगातार 3 गेंदों को डॉट खेल दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 5 रन हो चुका था। यह भारत टीम की थोड़ी धीमी शुरुआत थी, परंतु ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम सूझबूझ से खेल रही है और अपना विकेट नहीं खोना चाहती है। इसके बाद तीसरे ओवर की स्मृति मंधाना ने लगातार 4 गेंदों को डॉट खेल दिया। इसके बाद इसके स्मृति मंधाना पर काफी दबाव आ चुका है, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपनी सूझबूझ के साथ तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक सिंगल लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद स्ट्राइक भाटिया के पास चली गई और उन्होंने एक अंतिम गेंद डाल दी और भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में बिना कोई नुकसान के 6 रन हो चुका है। भारतीय टीम के ऊपर रन गति का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद जयेश अय्यर फिर से पारी का चौथा ओवर लेकर आए और दोस्तों हद तो तब हो गई जब उन्होंने स्मृति मंधाना को पूरा ओवर मेडन खिला दिया और अभी स्मृति मंधाना बहुत ही ज्यादा दबाव में आ चुकी थी और स्मृति मंधाना छठे ओवर की एक गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठी और इसके बाद खेलने के लिए आए भारतीय नए बल्लेबाज दीप्ति शर्मा भी एक गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठी। इन्होंने अपनी इस पारी में 13 गेंदों पर 4 रन बनाए, जिसमें एक चौका भी शामिल था और भारतीय टीम को 2 विकेट के नुकसान हो गया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, भारतीय टीम अब भी इस मुकाबले को आराम से जीत लेगी, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों में बहुत ही ज्यादा गहराई है। अगर हम आने वाले बल्लेबाज की बात करें तो स्नेह राणा, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर जैसे भारतीय बल्लेबाज डगआउट में बैठे हैं। ये ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर इन पर एक बार इनकी मैदान पर निगाहें जम जाए तो ये विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। अभी भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवर में 26 रन है, बनाकर 2 विकेट हो चुके हैं। दोस्तों, क्या न्यूजीलैंड की टीम का कोई गेंदबाज इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी को चुनौती दे सकता है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा और इस निर्णायक मुकाबले में श्रीलंका की वापसी करने की पूरी कोशिश होगी। ऐसे में ये डे नाइट टेस्ट मुकाबला अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। तो इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा आप कब और कहां उठा सकते हैं, ये तो हम अपने वीडियो में आपको बताने ही वाले हैं और साथ ही आपको हम बताएंगे कि क्या हो सकती है दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा की प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा में कौन है शानदार खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शायद श्रीलंका की टीम सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि वो भारत के केवल एक खिलाड़ी से हार जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में मेहमान टीम पर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अकेले ही भारी पड़ गए। जी हाँ, हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर जडेजा ने बल्लेबाजी करते वक्त 175 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और अगर उनको मौका मिलता तो इस मुकाबले में दोहरा शतक भी जड़ सकते थे, लेकिन श्रीलंका की टीम के लिए इतना रन ही काफी था और उनकी और
ऋषभ पंत की धमाकेदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 574 रन बनाकर श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाया और सभी प्रशंसकों को यह लग रहा था कि श्रीलंका की टीम भारत को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन बल्लेबाजी में तूफान मचाने वाले जडेजा इस मुकाबले में कुछ और ही सोच कर आए थे और उनकी शानदार स्पिन गेंदबाजी के आगे सभी श्रीलंकाई बल्लेबाज नाचते हुए नजर आए और दोनों ही पारियों में मिलाकर श्रीलंका की टीम जडेजा के बनाए 175 रन के आसपास ही रन बना सकी और इतिहास रचते हुए सर जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ दोनों ही पारियों में 5-5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया।